अब मैं जा रही हूँ चारा काटने। मेरा हाथ लपट थोड़ा थोड़ा बनता है अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हर घर घर की कहानी है। अगर मोबाइल मिल जाए और सीरियल या फिर कहानी तो खाना जल्दी खा लेते हैं लोग। भूख न रहेगी फिर भी खाएंगे। ये कंचन जी सुबह से सो रही थी, अभी जगी हैं तो खाना खा रही हैं। और खाना इसलिए खा रही हैं क्योंकि उनको कहानी देखने के लिए मिल रहा है। पहले सोना फिर कहानी देखना फिर खाना। और कंचन वाली ही कहानी है। उसमें जो लड़की रोल कर रही है उसका नाम भी कंचन है। और ये कंचन देख रही है तो कब से मैं हंस रही थी कि देखो कंचन कंचन मिल गई है। कंचन अभी सो के जगी है तो खाना खा रही है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में आप लोग बताना। इस टाइम सुबह से इतना तेज धूप करता है, बाहर निकलो 1 मिनट के लिए तो लगता है कि जल जाएंगी, इतना कड़ा धूप करता है। उसकी ड्यूटी लग गई है भैंस चराने के लिए। देखो कंचन इन्फ्लुएंसर आज जा रही है भैंस चराने। खाना खाने के बाद बर्तन धो के ले जा रही है। मेरी बहन हो ही नहीं सकती। घी निकालने जा रही हो। मेरे इधर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से इतना जोर से धूप करता है जैसे कि जून की गर्मी पड़ रही हो, उस तरह की गर्मी पड़ रही है इस टाइम। बारिश न होने के कारण और धूप इतना तेज करने के कारण इतना नुकसान हो रहा है। सब सब्जी और जितनी भी धान ओन लगी थी सब सूख गया है। जैसे पानी नहीं बरस रहा वैसे लाइट भी परेशान करती है, आती है चली जाती है। सुबह 11 बजे लाइट गई है तो अभी तक लाइट नहीं आई है। और गर्मी में ऐसा लगता है कि प्राण चला जाएगा, लाइट नहीं रहती, बहुत गर्मी लगती है और ऊपर से हवा भी नहीं चलता है। इसको मक्खन खाना हो तो आ जाओ खा लो। ये इतना मक्खन मम्मी कल निकाल कर रखी थी और कंचन आज निकाल रही है मट्ठा से। ये लगा लेती है भैंस को भी दूध। और ये पहले मक्खन को निकाल के ठंडे पानी में डाला जाता है, फिर छान के अलग रखा जाता है। जैसे ये निकाल के रखा हुआ है। इतना मक्खन है पूरे मट्ठा में। इतनी गर्मी पड़ती है कि पूरा मक्खन पिघल गया है, जो कि इतना ठंडा ठंडा इसमें पानी डाली है फिर भी पूरा पिघल गया। अब पता नहीं निकलता है कि नहीं। गर्मी के वजह से पूरा मक्खन पिघल गया है, बह रहा है, नहीं तो ये खुरखुदा रहता है और पूरा इकट्ठा हो जाता है। ये इसमें भी पूरा पिघला हुआ है। थोड़ा सा देखें, ये है मेरे यहाँ का देसी मक्खन और मट्ठा। उतना मम्मी निकाल के कल रखी थी और ये आज घोरी है तो इसमें मक्खन निकल जाता ना। हाँ बर्फ है तो ठंड पानी। हाँ उसमें बर्फ नहीं है, लाइट ही नहीं थी, लाइट चली गई तो पूरा बर्फ भी पानी बन जाता है। इतना गरम गरम देखो बल्ब ऐसे पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है। डेली ऐसे बल्ब पड़ा रहता है, लाइट आती ही नहीं है। सुबह से जाती है तो वही शाम को आती है। दही जैसे निकल रहा है, पूरा पिघल गया है। ये अरे पूरा पिघला है। बेटू आ गई मार्केट से। गर्मी में देखो इसकी हालत, तो लाइट भी नहीं है। गई थी अम्मा की दवा करवाने। रही अम्मा। क्या लाई हो अम्मा? चूड़ा लेके आई है कुछ भाई से चूड़ा। दवाई नहीं करवाई, क्या रखी? पूरा मक्खन पिघल गया है, एकदम दही जैसे हो गया है। इतनी गर्मी पड़ती है। ये पूरा निकाल ली, इतना आज निकला है। पूरा मक्खन निकाल के पानी में डाल दी थी, अब पानी से छान छान के इसमें रख रही है। एकदम पिघला हुआ है। देखो रील और रियल लाइफ में यही फर्क होता है। आप लोग देख लो हम लोगों की रील और रियल लाइफ। इतना पूरा 2 दिन का है, समझी? 1 दिन का नहीं है, पूरा पिघल जाता है। अभी इसमें आधा बचा है। अब इनकी ड्यूटी लग जाएगी भैंस चराने में। अभी इसमें बहुत लगा है कंचन। ये देखो किनारे किनारे पूरा निकालो। इस टाइम पर कंचन की ड्यूटी लगती है भैंस लगाने में, क्योंकि कंचन से आता है घर में और मम्मी का हाथ में पता नहीं क्या हो गया तो दर्द होता, मम्मी नहीं लगाती। 20 मिनट के लिए लाइट आई थी तो इतना सिंचा गया है टमाटर, अभी इतना बचा हुआ है। इतने बड़े बड़े हो गए टमाटर के पेड़। मम्मी ये पूरा अकेले गोड़ी हैं। देखो आप लोग, ये है मेरे घर के अगल बगल का नज़ारा। देखो आप लोग, जंगल कितना घना हो गया है। इस साल तो धान बढ़ी ही नहीं क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, इतनी बड़ी से ऊपर हुई ही नहीं, ना तो फरी। आज कल्लो और चांदनी चरने नहीं गई। आज कल्लो स्विमिंग पूल में भी न नहाएगी। मम्मी डाली थी सानी तो आधा खा गई है और चारा पूरा चट गई है। और चांदनी भी इसको ढीलने वाली थी कंचन, फिर मम्मी बोली कि आज न ढीलो क्योंकि अब शाम हो गई है और ये भागती बहुत है। मेरी कल्लो लगी नहीं रहा था कि ठीक होगी, इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। आप लोगों की दुआ और माता रानी की कृपा से मेरी कल्लो अच्छे से ठीक हो गई है। बेटू मम्मी बुलाई, हाँ तो कैसे देखी कि मम्मी आ रही है मेरे को ढीलने। आज मम्मी नहीं ढीलेंगी, बहुत भागती बहुत ज्यादा। मेरा प्यारा सा पड़ू, आप लोग बताओ इसका नाम क्या रखूं? देखो ये भी बहुत बीमार था। इसका तो हम लोग उम्मीद खो दिए थे कि ये आएगा ही नहीं इस दुनिया में। इसको डॉक्टर पेट से निकाले हैं। 10 दिन तो ये देखा ही नहीं, इसकी आँख ही बंद थी जब बाहर आया।
क्या पढ़ो नहीं खाया, इसके दांत पूरे आ गए। मम्मी और एक दादी को बुलाई थी तो दोनों लोग गोड़ रही हैं, यहाँ से गोड़ने लगी वहाँ तक पहुँच गई हैं। देखो कितना चारा था, जिधर चारा है उधर बैगन दिख ही नहीं रहा, जिधर चारा गोड़ दी उधर दिखने लगा, यहाँ से यहाँ तक। अब बैगन पूरा सूखा जा रहा है। हम आ गए हैं खेत साइड और बेटू आज चारा काट रही है, आप लोगों को दिखाते हैं ना। जाओ अपने मम्मी के पास, वो चिल्ला रही है कब से। मिर्चा कैसे सूख गया है, पानी नहीं बरसता, पूरा एकदम सूख गया है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ, इतना चारा हो गया है कि चारा में मेरा पैर ही नहीं दिख रहा। ये देखो चारों तरफ इतना चारा हो गया है। अब बेटू काट रही है चारा, बेटू काट रही है चारा और उधर अम्मा, दोनों मिलके। ये देखो मेरे से बस चारा काटना नहीं आता, क्योंकि मम्मी बोली कि भैंस मत चराओ, चारा काट के दो, तो अब चारा काट रही है। मार्केट से आई अब सीधे पहुंचा इतनी गर्मी में चारा काटने। मच्छर काटते हैं, स्कूल ना जाओगे तो मच्छर ही काटेंगे। ये स्कूल बिल्कुल नहीं जाते, बोलते तुम लोग उस स्कूल से आ गए तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता। इतना चारा हो गया है पूरे मेड़ में, मेड़ दिख ही नहीं रही, पूरे चारा ही चारा। हाँ से देखो, वो रहा पहाड़, वो रहा मेरा घर और ये रहा खेत। ये शाम हो गई है, सूर्य भगवान बुड़ गए। दो बेटू थोड़ा सा हम काटे, देखे मेरे से आता है। पहले बहुत चारा वारा काटती थी मैं, मेरी दीदी, जब दीदी मेरी थी, शादी नहीं हुई थी। जब इंसान छोटा रहता है तो ये सब काम करने के लिए रोता है, तरसता है। जैसे बड़ा हो जाता है फिर आलसी हो जाता है, फिर करता नहीं, कितना भी बोले वो नहीं करता। अब मैं थोड़ा सा चारा काटती हूँ, देखती हूँ मेरे से आता है कि नहीं। अब मैं पूरे चारा में लौट रही हूँ। देखो अब मैं जा रही हूँ चारा काटने, मेरा हाथ लपट, थोड़ा थोड़ा बनता है अभी। मम्मी इतना काट चुके हैं, गिरते गिरते बच्चे। यहाँ बहुत छटन है, अब बेटू काटेगी, मेरे से नहीं आएगा। सांस फूलने लगी इतने काटने में, सांस फूलने लगी इतने काटने तक में। कैसे अम्मा लोग काट लेती हैं इतना सारा। दिन धूप किया रहता है, शाम को इतनी गर्मी लगती, इतनी पसीना आने लगा मेरे मुँह से। गर्मी में चारा में घुस जाओ तो बड़ी खुजली होती है ना माँ? थोड़ा खजुआत है। चल दौरे लगवा दी दांत, अपने अम्मा को दांत लगाएंगे। 10,000 में लगा देंगे ना जी। बर्तन कौन मांजेगा? इसकी ड्यूटी लगी थी भैंस चराने के लिए, फिर भैंस मम्मी मना कर दी। अब देखो लाइव आ गई, अभी तक बर्तन नहीं धुली है। ये अपने शिकार को ढूंढ रही है, आज मिला ही नहीं इसको कुछ। आज मेरी कल्लो की स्विमिंग पूल खाली पड़ी हुई है, आज ढीली ही नहीं तो आई ही नहीं नहाने के लिए, पूरी खाली है उसकी स्विमिंग पूल बनी। तो अब आप लोगों से मिलती हूँ बर्तन धोने के बाद, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी लगी है बर्तन धोने के लिए। कंचन लाइव आ गई है तो अब वो धुलेगी नहीं, और बेटू चारा काट रही है, इतनी गर्मी में आएगी तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि अब शाम हो रही है। शाम को बोलते हैं मेरे यहाँ कि भगवान जाते तब बर्तन नहीं धुला जाता, तो जल्दी से मैं धुल लूँ। घर का सारा काम खत्म हो गया मेरा। आ गई हूँ छत पर लाइव आने के लिए, और अम्मा वहाँ पर दर रही है दाल, क्योंकि मेरे बब्बा की श्राद्ध आने वाली है ना। आप लोग यहाँ से खेत का नज़ारा देख लो, वो रहा खेत और नीचे वो कंचन लाइव आई है। कंचन बकरी भी लाइव आएगी तो चलिए जल्दी से मैं लाइव आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। कंचन इधर लगा रही है दूध, 2 लोग लेने के लिए आ गए हैं। भागो कल्लो लात भी मारेगी, अब इससे आता है लगाना। इसकी बॉल कितनी मोटी मोटी। फेसबुक पर लाइव आ गई और अंधेरा हो गया है, मैं कितनी काली काली दिख रही हूँ। तो ये वीडियो यहीं से खत्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।